Hi guys, welcome or welcome back to my channel, and if you're new, please consider subscribing before you exit this video. That being said, let's just dive right into it. आज मैं 2017 में आई हुई एक्शन थ्रिलर मूवी जॉन विक चैप्टर 2 को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। मैंने इसके पहले वाला पार्ट ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, उसका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में दे दूंगी, तो आप चाहो तो पहले उसको देख लेना, क्योंकि कहानी यहाँ पे उसी पार्ट से कंटिन्यू होती है और ये वाली मूवी भी आपको उसके तरह ही Amazon प्राइम वीडियो पे देखने को मिल जाएगी। हमारे यहाँ पे कहानी की शुरुआत होती है 4 दिन आगे का दिखाते हुए, जो हमने पहले वाले पार्ट में देखा है उससे, जहाँ पे हम जॉन विक को देख पाते हैं कि पहले वाले पार्ट में जहाँ उसकी गाड़ी चोरी हो गई थी उसको वो यहाँ पे लेने गया है और वो ऐसी दुकान में होती है जो इस बार टेरासॉफ नाम के आदमी ओन करता है। यहाँ पे वो गाड़ी अपनी लेके निकलता है तो टेरासॉफ के कुछ लोग होते हैं वो उस पे हमला कर देते हैं और उससे उनकी लड़ाई हो जाती है और इन रिटर्न हमें देखने को मिलता है कि उसकी जो गाड़ी है काफी बुरी तरीके से दोबारा से खराब हो गई है। वो टेरासॉफ को मारना तो चाहता है मगर उसको वो नहीं मारता, क्योंकि वो उससे प्रॉमिस ले लेता है कि उसको शांति चाहिए अपने लाइफ में, इसलिए वो उसकी जान को बख्श रहा है उसके बदले में। जिसके बाद वो वापस अपने घर आता है और जहाँ से उसने अपने सारे वेपन्स निकाले थे पहले, उसी जगह पे वापस वो उनको डाल के सीमेंट लगा के सील कर देता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अपनी गाड़ी ठीक कराने के लिए वो वापस से गाड़ी को लेके अरेलियो के पास आता है और जब वो अपने घर में होता है तब वहाँ पे एक क्राइम लॉर्ड आता है उसके घर में, जिसका नाम एंटोनियो होता है और मालूम चलता है कि उसी का इम्पॉसिबल टास्क यहाँ पे जॉन ने पूरा किया था जब वो चाहता था रिटायरमेंट लेना और हेलेन से शादी करके अ पीसफुल लाइफ लीड करना। और यहाँ पे जॉन सेंटिनो से मदद मांगता है और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वो उसको एक मार्कर देता है जो बेसिकली एक अनब्रेकेबल प्रॉमिस होता है जो ब्लड ओथ मेडालियन का इस्तेमाल करके किया जाता है। यहाँ पे सेंटिनो जो होता है वो जॉन को वो मेडालियन देता है और उसको बोलता है कि उसका सारा काम वो अभी भी करेगा, मगर जॉन ऐसा करने के लिए मना कर देता है क्योंकि वो बोलता है कि उसने वो लाइफस्टाइल छोड़ दी है और उसने परमानेंटली रिटायरमेंट ले लिया है इन सब चीजों से। अब यहाँ पे सेंटिनो को इस चीज का एक्सेप्टेंस नहीं होता है, तो बदले में वो जॉन का पूरे घर को एक ग्रेनेड लॉन्चर होता है उसी से उड़ा देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जॉन वापस अपने डॉग को लेके कॉन्टिनेंटल होटल जो न्यूयॉर्क सिटी में है वहाँ पे जाता है और यहाँ पे जो ओनर है विंस्टन उस होटल का, वो याद दिलाता है जॉन को कि अगर उसने इस मार्को को रिजेक्ट करा है तो वो दो जो अनरिटन रूल्स हैं, जो अनब्रेकेबल रूल्स हैं अंडरवर्ल्ड के, उनमें से एक को वो तोड़ रहा है। दो रूल्स ये होते हैं कि एक जो कॉन्टिनेंटल होटल है वहाँ पे ब्लडशेड नहीं होना चाहिए और दूसरा ये होता है कि जितने भी मार्कर्स हैं उन्हें ऑनर करना है और उसे बिल्कुल भी डिसग्रेड नहीं करना है किसी भी हालत में। ये सब जानने के बाद दोबारा से सेंटिनो से मुलाकात करता है जॉन और वो जो चाहता है वो करने के लिए मान जाता है। और यहाँ पे मालूम चलता है कि सेंटिनो चाहता है कि उसकी जो बहन है जियाना उसको जान से मार दे जॉन, जिससे कि जब उसकी बहन मर जाएगी तो उसकी जो सीट खाली होगी उसको वो क्लेम कर सकता है हाई टेबल पे, जो बेसिकली एक ऐसी जगह है जहाँ पे हाई लेवल के जो क्राइम लॉर्ड्स होते हैं वो बैठते हैं। हमें यहाँ पे एरिस को भी दिखाया जाता है जिसको सेंटिनो भेजता है नजर रखने के लिए जॉन पे। जिसके बाद कहानी शिफ्ट होती है रोम का दिखाया जाता है जहाँ पे जॉन जियाना के जो घर है उसमें इन्फिल्ट्रेट कर देता है और वहाँ पे उसका एक तरीके का कोरोनेशन चल रहा होता है, वहाँ पे वो उससे बात करता है। अब जियाना को जो सारी चीज मालूम चलती है और उसको मालूम है कि जॉन यहाँ पे किस चीज के लिए आया है, तो वो खुद ही अपने आप को मार डालना उल्टा चूज करती है। अब जियाना तो यहाँ मर रही होती है मगर तब भी जॉन के यहाँ पे कंपल्शन होता है उसको मारने का, इसलिए वो उसके सर पे गोली मार देता है। जिसके बाद हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है कैसियन और वो यहाँ पे जियाना का बॉडीगार्ड होता है। वो यहाँ पे जॉन को रिकॉग्नाइज कर लेता है पार्टी में और जब उसको रियलाइज होता है कि जॉन ने यहाँ पे जियाना को मार दिया है तो वो उस पे जाके हमला करता है। जॉन यहाँ अपनी जान बचाने के लिए कैटाकॉम्स में एस्केप कर जाता है, जहाँ पे सेंटिनो के जो लोग होते हैं वो उस पे आके हमला करने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे उन्हें मारना होता है जॉन को, जिससे कि जो सारे स्ट्रिंग्स अलग अलग हुए हुए हैं वो सारे टाई अप हो जाएं एक साथ। अब यहाँ पे वो ज्यादातर लोगों को जान से मार देता है तो कैसियन जो होता है वो जॉन के पीछे लग जाता है दोबारा से। उनकी जो लड़ाई है वो रुकती है तब जाके जब दोनों ही क्रैश कर जाते हैं ग्लास डोर के थ्रू एक ऐसे होटल में जो दूसरा पार्ट होता है उसी होटल का जो हमने न्यूयॉर्क में देखा था। द ओनली डिफरेंस इज कि ये वाला जो होटल है वो यहाँ पे रोम में है और यहाँ के भी रूल्स जो है कॉन्टिनेंटल होटल के वो सेम ही होते हैं जो न्यूयॉर्क वाले के हैं। दोनों बैठ के यहाँ पे ड्रिंक कर रहे होते हैं क्योंकि टेंशन का माहौल होता है तब भी, और कैसियन यहाँ पे बोलता है कि उसने जियाना को जो जान से मारा है उसका वो बदला जॉन से लेके रहेगा। जिसके बाद जॉन वापस न्यूयॉर्क आ जाता है और हम
सेंटिनो को देख पाते हैं कि उसने उस पे बाउंटी लगा दी है $7 मिलियन की, क्योंकि यहाँ उसका कहना है कि जॉन ने उसकी बहन को जान से मार दिया। और ये जानने के बाद बहुत सारे हम अलग अलग असैसिन्स को देख पाते हैं जो तैयारी कर रहे होते हैं जॉन को पकड़ के लाने की या फिर उसको मार डालने की, जिससे कि उनको बाउंटी का पैसा मिले। उस पे अटैक भी होते हैं और हमें यहाँ पे कैसियन को भी दिखाया जाता है जो खुद भी आता है जॉन पे अटैक करने के लिए। जॉन यहाँ पे लड़ाई को जीत जाता है जब सबवे में हो रही होती है और कैसियन को यहाँ पे बुरी तरीके से चोट आती है, मगर यहाँ पे एक प्रोफेशनल रिस्पेक्ट के होते वो कैसियन को जान से नहीं मारता, मगर उसको वहीं पे वो जिंदा छोड़ देता है। अब यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से चोट आई होती है, तो यहाँ अपनी चोट की इलाज कराने के लिए एक ऐसे आदमी के पास जाता है जॉन, जो यहाँ अंडरवर्ल्ड का ही पार्ट होता है और उसका नाम होता है द बाउरी किंग। और उसी के आदमी यहाँ पे सबऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो जॉन की ट्रीटमेंट भी करते हैं और उसको खुद सेंटिनो का जो लोकेशन होता है वहाँ का भी बताते हैं। यहाँ पे जॉन जाता है, सेंटिनो के बॉडीगार्ड्स को मार डालता है और एरिस जो होती है उसको भी मार देता है जान से, मगर अनफॉर्चुनेटली सेंटिनो वहाँ से एस्केप करके कॉन्टिनेंटल में जाके अपना रिफ्यूज ढूंढ लेता है। और जब यहाँ पे दोनों में बात होती है तो काफी अजीब तरीके से यहाँ पे सेंटिनो जॉन को बोलता है कि वो वहाँ पे हमेशा के लिए रहेगा अगर उसकी जान बची रहे तो। अब यहाँ पे विंस्टन ने डिस्पाइट कितने बार भी यहाँ जॉन को मना करा था ऐसा कुछ करने के लिए, तब भी इतना गुस्सा आता है जॉन को कि वो सेंटिनो को वहीं पे गोली मार के जान से मार देता है। जिसके बाद अगले दिन का दिखाया जाता है जहाँ पे विंस्टन बात कर रहा है जॉन से हाई टेबल के बारे में और उसको बताता है कि जो उस पे कॉन्ट्रैक्ट था पहले उसको डबल कर दिया गया है, और सिर्फ डबल नहीं करा गया है बल्कि ग्लोबली मतलब इंटरनेशनल लेवल में उसको बाउंटी को दिखा दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे उसने कॉन्टिनेंटल होटल के अंदर सेंटिनो को जान से मार दिया था और उनका जो रूल है वो ब्रेक कर दिया था। और ऊपर से वो उसको कॉन्टिनेंटल होटल से भी निकाल देता है और उसको बोल देता है कि वो वहाँ पे आगे कभी रिफ्यूज नहीं ढूंढेगा। बल्कि विंस्टन यहाँ पे हर चीज के लिए मना तो कर देता है कॉन्टिनेंटल होटल और प्रिविलेजेस को लेके, मगर तब भी एक चीज फेवर में करता है और वो ये होती है जो बाउंटी होती है उसको वो 1 घंटा बताने में डिले कर देता है, जिससे कि हेड स्टार्ट मिल जाए यहाँ पे जॉन को एस्केप करने का। और साथ ही साथ उसको एक मार्कर दे देता है जिसको वो फ्यूचर में इस्तेमाल कर सके। जाने से पहले जॉन यहाँ पे विंस्टन को बता के जाता है कि जो भी उसके पीछे आएगा उसको मारने के लिए उसको वो जान से मार देगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जॉन अपने डॉग के साथ पार्क के थ्रू भागता हुआ निकल रहा है और हमें उसके आसपास बहुत ही ज्यादा अमाउंट में अलग अलग असैसिन्स दिख रहे हैं, क्योंकि उनके हाथ में जो लोग होते हैं वहाँ पे उनके हाथ में जो सेलफोन्स है वो एक साथ ही बजने लग जाते हैं। और इस चीज का मतलब ये होता है कि जो ग्लोबल कॉन्ट्रैक्ट है उसको यहाँ इंटरनेशनल लेवल पे अनाउंस कर दिया गया है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी का रिकैप पसंद आया हो देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।